ओ माय गॉड, अभी कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगा निब्बा निब्बियों का त्योहार, आई मीन वैलेंटाइन वीक। रोज डे, प्रपोज डे, चॉकलेट डे, अदरक डे, लहसन डे, डे। आपका ना गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। खैर छोड़ो, हमें क्या, हम तो सिंगल हैं। पर साला कभी कभी मैं भी सोच में पड़ जाता हूँ कि ये लहसन गिरी शुरू किसने की, कभी मिले ना ठोक दूं सीधा। कंट्रोल कंट्रोल उदय। पर मुझसे भी ना रहा नहीं जाता जब तक इसकी करेक्ट जानकारी हासिल ना कर दूं और कुछ नया आपके सामने पेश ना कर दूं। तो आइए दोस्तों, मैं आपका दोस्त कुछ स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल करेक्ट है में। आज हम वैलेंटाइन वीक से जुड़े कुछ अनसुने फैक्ट्स जानेंगे। फैक्ट नंबर 1, तो सबसे पहले आते हैं कि वैलेंटाइन डे मनाया क्यों जाता है। यह बात है 3rd सेंचुरी की, जब रोम में एक अत्याचारी राजा क्लॉडियस II का राज था। उसका मानना था कि शादी करने से पुरुषों की शक्ति और बुद्धि कम होती है। उसी के साथ शादीशुदा सैनिकों को हर बार किसी न किसी बात की चिंता रहती है कि उसके मरने के बाद उसके परिवार का क्या होगा। इसी चिंता में सैनिक युद्ध बराबर नहीं खेल पाते। इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए किंग क्लाउडियस ने एक कानून लगाया कि अगर राज्य में किसी भी सैनिक ने सगाई या शादी की तो उसे सजाए मौत मिलेगी। पर इनके राज्य में एक पादरी थे जिनका नाम था सेंट वैलेंटाइन। उन्होंने इस कानून का विरोध किया और छुप छुप कर वो सैनिकों की शादी कराने लगे। यह बात कुछ दिनों बाद राजा को पता चली। उन्होंने वैलेंटाइन को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया और उसे सजाए मौत सुना दी। पर उसी जेल के जेलर आस्टेरियस नाम के एक व्यक्ति थे जिनकी एक अंधी बेटी थी। कुछ लोगों से उसे पता चला था कि वैलेंटाइन के पास जादुई शक्ति है, इसीलिए आस्टेरियस ने वैलेंटाइन से उसे ठीक करने की मांग की। अब वैलेंटाइन जो थे वे एक नेक इंसान थे, इसीलिए उन्होंने उसके बेटी को ठीक कर दिया और उसके बाद वैलेंटाइन और आस्टेरियस की बेटी अच्छे दोस्त बन गए। पर अब आया कहानी में ट्विस्ट। यह दोस्ती प्यार में बदल गई और फिर कुछ ही दिनों में वैलेंटाइन के फांसी का दिन आ गया और उन्हें फांसी दी गई। पर उसके पहले उन्होंने आस्टेरियस के बेटी के लिए एक पत्र लिखा था जिसके आखिरी शब्द थे फ्रॉम योर वैलेंटाइन। बस तभी से उनकी याद में वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। चलो ये सब तो ठीक है, पर चॉकलेट डे, टेडी डे, इन सब का राज क्या है? डोंट वरी, सब पता चलेगा। बस वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को लाइक कर देना है। फैक्ट नंबर 2, अच्छा दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि वैलेंटाइन डे के दिन ऐसी कौन सी चीज है जिसकी बिक्री बढ़ जाती है, शायद आपका जवाब होगा बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। कभी तो इन सब चीजों से बाहर निकलो बे। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं। अमेरिका के ग्रीटिंग कार्ड एसोसिएशन का कहना है कि अमेरिका में हर साल वैलेंटाइन डे के दिन 1 अरब ग्रीटिंग कार्ड्स और 18 करोड़ रोजेस बेचे जाते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू नेशनल रिटेल फेडरेशन हर साल $20 बिलियन वैलेंटाइन डे के दिन खर्च किए जाते हैं और इंडिया में 30,000 करोड़। वैसे आपने कितना पैसा खर्च किया है वैलेंटाइन डे के दिन? अगर हिसाब हो तो कमेंट करके बताओ, देखते हैं किसका खर्चा बढ़ा है। फैक्ट नंबर 3, इटली में पहले यह माना जाता था कि वैलेंटाइन डे के दिन सुबह सुबह अगर कोई सिंगल लड़की किसी लड़के को देख ले तो फ्यूचर में वह लड़की उस लड़के की वाइफ बन सकती है। यह मान्यता आज भी इटली के कई जगह मानी जाती है। इस कारण इटली में वैलेंटाइन डे के दिन सुबह सुबह लड़कियां तैयार हो जाती है। अगर ऐसा यहाँ इंडिया में होता तो क्या होता, सोचिए। चलो यार, इटली चलते हैं, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों आपको कोई वैलेंटाइन ग्रीटिंग दे या ना दे, बट इटली के वेरोना शहर में हर साल हजारों लेटर्स आते हैं एक ही पते पर। जी हाँ, यह पता है जूलियट हाउस, वेरोना सिटी, जहाँ रोमियो और जूलियट रहते थे। वैसे वैलेंटाइन डे के दिन कई रिकॉर्ड्स बनते ही रहते हैं, पर 2010 के वैलेंटाइन डे को एक गजब का रिकॉर्ड बना। मैक्सिको में 39,897 लोगों ने एक साथ किस की थी, जो कि अब तक का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। फैक्ट नंबर 5, अब जानते हैं टेडी बियर के बारे में। यह बात है सन 1902 की, जब अमेरिका के राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट हुआ करते थे। वहाँ गवर्नर एंड्रयू एच लॉन्जिनो के कहने पर वे मिसिसिपी शिकार करने चले गए, पर वे वहाँ किसी भी जानवर की शिकार नहीं कर पाए। तब उनके कुछ असिस्टेंट्स ने भालू को पकड़कर पेड़ से बांध दिया और रूजवेल्ट को शिकार करने के लिए यानी गोली मारने के लिए कहा। पर भालू की मासूमियत देखकर रूजवेल्ट भी भावुक हो गए और उन्होंने गोली चलाने से मना कर दिया। उन दिनों हंटिंग करना ब्रेवरी का काम माना जाता था, इसीलिए इस घटना के बाद कई मैगजीन्स और अखबारों में प्रेसिडेंट का मजाक उड़ाया गया और क्लिफर्ड बेरीमैन नाम के पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट ने इसे कार्टून का रूप दे दिया, जो कई दिनों तक चर्चे में रहा।
पर ब्रुकलिन के एक दुकानदार उस कार्टून से काफी प्रेरित हुए और उन्होंने उस कार्टून की तरह कपड़े से एक भालू बनाया और उसे टेडीज बियर नाम देकर प्रेसिडेंट को गिफ्ट कर दिया, जो कि प्रेसिडेंट को काफी पसंद आया। उसी नाम का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने उस दुकानदार को ऐसे ही हजारों टेडी बियर्स बनाने का ऑर्डर दे दिया ताकि आने वाले जनरेशन को बियर से लगाव हो सके। पहले यह बच्चों के खिलौने के रूप में दिखाई दिया करता था, फिर धीरे धीरे इसे प्यार का इजहार करने और अपनों को मनाने के प्रतीक में इस्तेमाल किया जाने लगा और ऐसे ही शुरू हुआ टेडी बियर का ट्रेंड। दोस्तों, रोज, चॉकलेट, टेडीज, इन सब चीजों से लड़कियों को काफी ज्यादा लगाव रहता है और शायद इसीलिए हम इन बाकी डेज को भी सेलिब्रेट करते हैं, जो अब एक ट्रेंड, एक फैशन बन गया है। आपको क्या लगता है वैलेंटाइन वीक के सारे डेज का क्या मतलब हो सकता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल करेक्ट है को। फिर मिलेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।